राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं यहाँ पे दोस्तों पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत कैसे करें या उसकी पूजन व्रति कैसे है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। दोस्तों, इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को पड़ रहा है और इसमें 3 शुभ मुहूर्त हैं। तो आप वो मुहूर्त में पूजा करिएगा। अपने जो भी आसपास बरगद का वृक्ष है, अगर बरगद का वृक्ष नहीं है तो आप उसकी डाल ले करके भी उसको स्थापित करके फिर उसकी यथाविधि पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जब भी आप सुबह जगें, आपको ध्यान रख के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सावित्री माता और सत्यवान भगवान का ध्यान रखते हुए प्रार्थना करना है मन ही मन कि हे प्रभु, मैं आपका मन से पूजन करना चाहती हूँ और ये जो मेरी पूजा है उसे संपन्न करें और मेरे पति को दीर्घायु दें एवं सुख समृद्धि का वातावरण बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसके लिए आपको पूजन सामग्री क्या चाहिए होगी। सबसे पहले हमें पूजा सामग्री में जो 16 श्रृंगार की चीज़ें हैं, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, लाली, गले का माला, हाथ में लाल चूड़ियाँ, साथ ही में पैरों की बिछियाँ और सावित्री माता को एवं बरगद जी को एक वस्त्र, आप चूनर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो सत्यवान जी के लिए भी आप वस्त्र ले सकें तो ले लीजिए। साथ ही में एक हमें पंखा भी चाहिए, बांस का मिल सके तो आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, अगर नहीं हो पाए तो आप घर में बना करके उसे ज़रूर पूजा में रखें। साथ ही में जो हम पहनते हैं कपड़े, वो साड़ी स्वच्छ हो, आप उसे या तो नई पहन सकते हैं और अगर नई नहीं है तो आप जो भी पुरानी साड़ी है, सुंदर है, उसे आप सबसे पहले धुल करके अच्छे से साफ़ शुद्ध कर लें, उसे पहने और अच्छे से श्रृंगार करके जाना है आपको पूजा में। साथ ही में पूजन के लिए हमें एक कलश चाहिए होगा और उसमें आप पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। कलश के साथ साथ हमें एक थाली में रात में चना भिगो करके जो हम रखते हैं वो भी रखना है। साथ ही में जो मौसमी फल है, आप चाहें तो आम ले सकते हैं, आप चाहें तो खरबूजा ले सकते हैं, वो भी रखना है। कुछ फूल रखने हैं, साथ ही में सिंदूर की डिब्बी रखनी है और जितना भी श्रृंगार का सामान है उसको भी रखना है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको जो भी आपने जो कपड़े वस्त्र लिए हुए हैं वो भी रखना है। साथ ही में धूप दीप रखना है और घी का दीपक जलाते हैं हम, उसको भी रखना है। हम ऐपन बनाते हैं, ऐपन मैं बताती हूँ आपको हम किसका बनाते हैं। हम चावल को भिगो देंगे और उसको पीस करके उसमें हल्दी मिला करके उसका ऐपन बनाते हैं। दोस्तों, हल्दी बहुत ही शुभ होती है तो आप हल्दी ज़रूर मिलाइएगा। अगर आप चावल का नहीं करें तो आटे का घोल करके उसमें हल्दी मिला लें और अगर वो भी नहीं है तो आप हल्दी को ही घोल बना करके फिर उसे अपने 5 उंगलियां हैं उनका थापा लगाते हैं बरगद के पेड़ में। इस तरीके से हम ऐपन बना लेंगे। साथ ही में हम सुबह स्नान करके ये सारी चीज़ें, दोस्तों ये सारी चीज़ें आप शाम को रख लीजिए, कोई चीज़ इधर उधर ना हो, इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी होता है तो आप शाम को ही ये सारी सामान रख लें और सुबह पूजन के लिए जब स्नान आदि हो करके तैयार हो जाएं तो आपको सामग्री आसानी से मिल जाएगी। साथ ही में आपको एक कच्चा सूत का धागा लेना है। अगर कच्चा सूत का धागा नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं, जो हम बरगद के वृक्ष के छाल के आसपास लपेटते हैं। और इस तरीके से जो ये मेन सामान होते हैं दोस्तों, ये हम रखते हैं। कुछ पुष्प रखेंगे हम। साथ ही में एक कलश स्थापना के लिए तो मैंने बता ही दिया है आपको कि एक कलश भी रखेंगे। एक अलग से अगर आपके पास पीतल का है, तांबे का है, अगर नहीं है तो आप स्टील का भी कलश ले सकते हैं। अब हम जब बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचेंगे दोस्तों, तो वहां पर सबसे पहले हम जो हम पानी ले गए हैं
उससे कलश का स्थापना करेंगे बरगद के वृक्ष के पास में। और फिर उसके बाद बरगद के वृक्ष को हम जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के बाद में दोस्तों हम ये जो ऐपन हमने बनाया है उसे बरगद के वृक्ष में अच्छे से उन्हें सजाएंगे और माता सावित्री का ध्यान रखते हुए उनको भी हम ऐपन करेंगे। साथ ही में जो हम सिंदूर ले गए हैं वो सिंदूर से उनका हम तिलक करेंगे और मन ही मन में सत्यवान और सावित्री माता का ध्यान रखेंगे। दोस्तों बरगद के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों और बहुत सारे देवता वास करते हैं, इसलिए हम सभी देवताओं को स्मरण कर उनका नमन करेंगे और पूजन प्रारंभ करेंगे। इसके साथ ही हम पुष्प अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करने के बाद में हमारे पास जो गौर होती हैं उन्हें रखेंगे। साथ ही में धूप दीप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएंगे और ध्यान रखते हुए ईश्वर का और सावित्री माता का दीपक को प्रज्वलित कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे देवी मैया हमारे पति को दीर्घायु दें, वो जहाँ भी रहें सकुशल रहें और हमारे वंश की वृद्धि करें, हमारे संतान की रक्षा करें। इस तरीके से प्रार्थना करके हम जो चना हम लेते हैं उनको हाथ में लेकर के और कच्चा सूत का धागा लेकर के हम बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। आप अपने इच्छानुसार 7, 11, 21, 108 जैसी परिक्रमा करना चाहें दोस्तों वैसे परिक्रमा कर लीजिए आप। इसके साथ ही हम जो बरगद की फल होता है उसे लेते हैं और उसे लेकर के हम अपने व्रत का इस तरीके से दोस्तों पारण करते हैं और पूजा की संपन्न होने पर हम नमन करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ करके हम नमन करते हैं और उसके साथ ही जो हम पंखा ले गए हैं दोस्तों उस पंखे से हम वटवृक्ष को हवा देते हैं। और अगर आपके पास 2 हैं तो एक आप दान कर दीजिए और एक आप घर पे ले आइए। घर पे जब वापस आते हैं तो अपने पति के चरण छू करके उनका भी आशीर्वाद लें और उसी पंखे से उनको हवा करें। और इस तरीके से आपने जो बरगद का फल लिया है आप पति की पूजा करने के बाद उसका पारण व्रत का कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों वट सावित्री व्रत की ये पूजा विधि है और इस तरीके से हम मन ही मन वट सावित्री माता का ध्यान रखते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे सावित्री माता जैसे सत्यवान जी के प्राणों की रक्षा आपने की उसी प्रकार हमारे पति की भी प्राणों की रक्षा करें और हमारे कुल की वृद्धि करें, हमारे वंश का विस्तार करें और जो भी अड़चने हों उन्हें दूर करें, हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय करें, मंगलमय करें, सुख समृद्धि शांति बनाए रखें। इस तरीके से प्रार्थना करके हम दोस्तों व्रत